रहता हूँ और यहाँ से मैं जम्मू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल इलाज करवाने गया और वहाँ पर डॉक्टरों ने सबने जवाब दिया, बोलते हैं कि तुम्हारी किडनियाँ भी फेल हैं, गुर्दे भी फेल हैं, सब कुछ फेल है। उन्होंने जवाब दे बोलते हैं ये उठा कर ले जाओ इसको। मैं उधर से इधर आ गया तो ये अपने पंडित जी स्वामी जी इन्होंने दवाइयाँ दी हैं मुझे, उनसे मेरा इधर किडनियाँ भी ठीक हैं और पाँव भी मेरा थोड़ा चल पड़ा और सारा इलाज मिल कर डटा मतलब के इधर आकर काफी मतलब के फर्क पड़ कुछ टेलीफोन पर अपने पंडित जी से बात की कि मेरे को चक्कर आते हैं। इन्होंने बोला कि ये शहद के बीच में दूध मिलाकर कुछ दूध में शहद चम्मच डालकर पियो, उससे चक्कर आने बंद होंगे। वो भी थोड़ा फर्क पड़ गया। तो बाकी कुल मिलाकर इन्होंने जो दवाइयाँ दी हैं मुझे, उन दवाइयों से मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मैं बिल्कुल बल्कि काफ़ी हद तक ठीक हो गया हूँ। तो मैं तो उधर जम्मू घबरा गया कि उन्होंने तो मेडिकल हॉस्पिटल में उन्होंने तो सब कुछ फेल कर दिया था मेरे का। तो बोलते आधे मिनट बाद तो उधर कोई न राम नाम साथ होता था, उधर लाशें निकलती, रोने भी नहीं देते थे। बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आया। ये अपने पंडित जी और डॉक्टर टीम ने ये दवाइयाँ मेरे को दी हैं, इससे मेरे को काफ़ी लीवर भी ठीक है और पाँव भी काफ़ी ठीक है मेरा, और चक्कर भी बहुत कम आ रहे हैं। मतलब के कुल मिलाकर मैं काफ़ी ठीक हो गया। लीवर गुर्दे सब कुछ ठीक है इधर में, पेशाब भी तकरीबन ठीक आ रहा है मेरे को, तो लैट्रिन और भूख भी लग रही है, सब कुछ ठीक है। स्टार्ट। मैं रिशपाल जम्मू से, ये मेरे पापा हैं। ये ट्रीटमेंट के लिए आए थे डलहौजी से। इनकी तबीयत बहुत ही बिगड़ी हुई थी, इनकी हालत इतनी ख़राब थी नहीं जितनी कि हॉस्पिटल जा कर के होगी और वहाँ ट्रीटमेंट ओवरडोज हुई, क्या हुई कुछ हमें क्लियर नहीं हुआ। लेकिन किडनियाँ फेल, लीवर डैमेज, ऐसा डॉक्टरों ने क्लैरिफाई कर दिया था टोटल, और उन्होंने कह दिया कि ये डेड डिक्लेयर है, इनको ले जाइए, इनकी लाइफ और लॉन्ग नहीं है। तो हम ले आए घर में, मेरे घर में। वहाँ पर हमने फिर स्वामी जी से जो ये मॉर्फियस नाम की जो टेबलेट्स इन्होंने दी, कैप्सूल्स दिए जो भी, ये हमने इनको ट्रीटमेंट के लिए स्टार्ट की। टाइम टू टाइम हम दवाई देते रहे, मेडिसिन चलती रही इनकी, और इनकी लीवर भी परफेक्ट हो गया है और किडनियाँ भी ठीक हो गई हैं इससे। और ऑलमोस्ट सारा डिजीज़ जो है वो एंडिंग नहीं है लग रहा, अब ऑलमोस्ट चलते भी हैं अब, और बिल्कुल ठीक ही लगते हैं अब ऑलमोस्ट। हाँ जी, मेरा नाम हरजीत कौर है। मेरे हस्बैंड तो 2 महीने पहले बीमार हो गए थे और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई थी, और हम यहाँ से भी हमारे को डॉक्टरों ने तकरीबन जवाब दे दिया था, और हम वहाँ पर मेडिकल हॉस्पिटल में चले गए। वहाँ पर हमने इलाज करवाया। तो जम्मू में जब मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिट किया तो वहाँ पर इलाज चलता रहा, और खून की उल्टियाँ टट्टियाँ इतनी लग गई वहाँ पर कि मैं उठा के थक गई। तकरीबन 2 बाल्टियाँ खून की निकली, और डॉक्टरों ने कहा कि इनका लीवर और किडनियाँ फेल हो गई हैं, तो 25 लाख रुपया जमा कराओ तो इनका इलाज हो जाएगा। तो हमने कहा हमारी तो इतनी औकात ही नहीं है 25 लाख की, हमारे को छुट्टी दे दो, हम घर जाएंगे और इनका इलाज कराएंगे। तो हमने ये स्वामी जी की दवाइयाँ ली, और इन्होंने हमारे को ये ट्रीटमेंट बताया कि ये कराओ, तो हमने वो ट्रीटमेंट की, उससे पूरा आराम मिल रहा है हमारे को। अब बिल्कुल ठीक है और चलने में भी अब ठीक है। डॉक्टरों ने हमारे को जवाब दे दिया, तो हमने स्वामी जी की ये दवाइयाँ दी, और इन दवाइयों से हमारे को फ़र्क पड़ा है। तो उन्होंने तो कहा था कि अब 10-12 घंटे के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएंगे। तो हमने कहा कि हमारे को छुट्टी दे दो, तो हम घर चले जाएंगे, तो वहाँ पर इलाज उनकी सेवा करेंगे। मगर जब स्वामी जी ने हमारे को ये दवाइयाँ दी, इससे हमारे को काफ़ी फ़र्क पड़ गया। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिनकी वजह से ये बिल्कुल अब ठीक ठाक है।
हाय, मेरा नाम बॉबी है। मैं यहाँ डलहौजी से हूँ, डिस्ट्रिक्ट चंबा, हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट चंबा से हूँ, डलहौजी से। और ये मेरे डैडी हैं। मेरे डैडी पिछले दिनों, कोई 2 महीने पहले की बात है, इनके पैर में थोड़ी सी स्वेलिंग आ गई थी। स्वेलिंग थोड़ी सी बढ़ गई। इनका इलाज करवाने के लिए हम जम्मू चले गए, मेडिकल हॉस्पिटल जम्मू के। वहाँ जाके डॉक्टरों से पता नहीं क्या हुआ, अभी इलाज ट्रीटमेंट अभी स्टार्ट भी नहीं हुई थी उनसे ओवरडोज हो गई, वो एंटीबायोटिक या जो भी था। तो क्या हुआ कुछ हमें पता नहीं चला पूरी तरह से। तो उससे क्या हुआ, लीवर ब्लास्ट हो गया। और लीवर ब्लास्ट होने की वजह से इनका एकदम खून की वॉमिटिंग, खून की लैटरिन, मतलब लगातार खून को 2-2.5 बाल्टी जो बबल्स बन जाते हैं ब्लड के, वो निकले। और लगातार खून चलता जा रहा था, बंद नहीं हो रहा था। वहाँ के सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। पूरे जितने भी वहाँ पे टीम थी डॉक्टरों की वहाँ इकट्ठी हुई, लीवर का स्पेशलिस्ट आया, किडनी का स्पेशलिस्ट आया वहाँ पे, उन सब ने मिलकर यही फाइनल कर दिया कि इनका लीवर जो ब्लास्ट हो गया उससे किडनियाँ भी चली जाएंगी और किडनियाँ भी चलेगी। कुल 12 घंटे का टाइम दिया उन्होंने कि 12 घंटे बाद ये एक्सपायर हो जाएंगे। तो उसके बाद हमने 12 घंटे का इंतजार किया, हॉस्पिटल में ही बैठे रहे हम। तो 12 घंटे बाद देखा इनकी हालत बहुत बिगड़ गई थी, सांस लेने भी मुश्किल हो रही थी इनको, हाथ पैर हिलने बंद, आंखें पूरी ऊपर को चढ़ गई, जैसे कि लास्ट स्टेज हो जाती है एक आदमी की, जो जैसा कि हम देखते हैं आमतौर पर फिल्मों में भी हम देखते हैं या देखते हैं, जैसे कि वैसे बिल्कुल वही स्टेज पे थे मेरे डैडी, कि ऐसे लग रहा था कि अब गए तो अब गए। तो हम बहुत परेशान, हम सोच रहे थे ये मरने वाले हैं, अब मरने के बाद क्या करना है, उसकी प्लानिंग भी हम यहाँ तक की सोचने लग पड़े थे थोड़ा बहुत। तो इसी बीच डॉक्टर ने ये कह रखा था कि 25 लाख खर्च भी लोगे तो तब भी बात नहीं बनेगी लीवर ठीक करने के लिए, वो भी दिल्ली जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बड़ा कुछ करना पड़ेगा। हमने डॉक्टर से छुट्टी ली, जब लास्ट टाइम हो गया डैडी का, एंड टाइम था, छुट्टी ली। हम मेरे सिस्टर के वहाँ पे जम्मू में घर है, हम वहीं पे ले आए। वहाँ पे लाकर ये हमारे स्वामी जी थोड़े जान पहचान वाले हैं, इनसे हमारी बात हुई, तो ये घर में हाल पूछने आए। तो कुछ ये दवाइयाँ ले आए, ये वाली हर्बल दवाइयाँ थी, ये बहुत अच्छी दवाइयाँ निकली। तो इन्होंने ये दवाई आते ही, बिल्कुल डैडी कुछ खा पी नहीं रहे थे, कुछ नहीं थे, इन्होंने आते ही पहले पानी पुनी पिलाया, किसी तरीके पानी भी नहीं पी रहे थे, पानी पिलाया तो दवाई दी। दवाई देने के बाद एकदम इन्होंने कहा कि भूख लगी। हम बड़े हैरान हुए थे, जिन्होंने कई घंटों से कुछ खाया नहीं है। डॉक्टर ने जवाब दिया लीवर ब्लास्ट है, किडनियाँ फेल है, पेशाब तक नहीं आ रहा है इनको, लैट्रिन खून लगातार चल रहा है। ये दवाई देते ही इनका जो ब्लड था वो कंट्रोल में आ गया, जो लैट्रिन रास्ते और ये वॉमिटिंग से आ रहा था वो पूरा कंट्रोल हो गया। फिर इन दवाइयों को हमने रेगुलर रखा, रेगुलर रखते ही अगले दिन सारा, मतलब एक दिन बाद ही 24 घंटे बाद ये उठ के बैठ गए, जैसे ये अभी बैठे हुए। पहले तो लगातार लेटे हुए थे, एम्बुलेंस में हमें घर लाना पड़ा, उठा के बेड पे लाना पड़ा। लेकिन ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ इतनी बढ़िया निकली, ये गुरुची और पता नहीं क्या क्या नाम है इनके, बड़ी अच्छी दवाइयाँ निकली। उसके बाद आपके सामने है, देखिए हंसते खेलते खाते पीते, जो इनकी नॉर्मल डाइट है पिछले 2 महीने से वैसे ही ये ले रहे हैं। पूरा खाना खा रहे हैं, प्रॉपर 5-6 रोटियाँ खाते हैं, मीट चिकन जो इनका नॉन वेज के शौकीन है सब खाते हैं। और कोई चीज़ मतलब हमने परहेज नहीं किया, सिर्फ इस दवाइयों को लगातार हमने रेगुलर रखा हुआ है। और यहाँ तक कि जो पैर, जो जिसके लिए हम गए थे, जो पैर के ट्रीटमेंट के लिए, पैर भी इनका ठीक हो गया है। और पैर के लिए भी हमने कोई एक्स्ट्रा दवाई, डॉक्टरी दवाई कोई नहीं ली, जो दूसरी थी अंग्रेजी दवाइयाँ, ये बस आयुर्वेदिक दवाइयों से सब कुछ ठीक होता है यार। मेन हम ये गुरुची की जो दवाइयाँ, इसी को हमने रेगुलर रखा है। बाकी दवाइयाँ रूटीन से हमारी टूट भी गई थी रूटीन, लेकिन कुल मिला के ये सारी दवाइयाँ बहुत अच्छी निकली है। हम धन्यवाद करते हैं ये हमारे स्वामी जी का और ये आयुर्वेदिक दवाइयों का, ये जो कंपनी है मार्फस जो भी है, तो इस कंपनी का हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि मेरे डैडी अभी जिंदा हमारे सामने हैं इन दवाइयों की बदौलत। और हम सबको ये मैं संदेश देना चाहूँगा कि अगर किसी को लगता है कि ऐसे कोई डॉक्टर ने जवाब दिया है, कुछ दिया है या ज़्यादा लग रहा है, एक बार ये जरूर ट्राई करके देखें। मुझे पूरा यकीन है जैसे मेरे डैडी मेरे सामने जिंदा हैं, वैसे ही जो लास्ट स्टेज के लोग होंगे उनको ये दवाइयाँ दी जाएंगी तो ये पक्का ऐसे ही जिंदा ही रहेंगे, और मुझे पूरा यकीन हो गया। और मैं खुद यहाँ पे पेशे से मैं यहाँ पे रिपोर्टर हूँ IBN 7 का, और टीवी चैनल से ये डिस्ट्रिक्ट चंबा का डिस्ट्रिक्ट कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ, और IDN नेट न्यूज़ चैनल भी मैं देखता हूँ। और हम लोग रिपोर्टर लोग जल्दी से, हम ऐसी बातों को जल्दी मानते नहीं हैं, लेकिन अब आपके सामने ये जो ये चमत्कार है, ये दवाइयों का जो है, ये चीज़ों को हमें मानना ही पड़ता है जब हमारे सामने है, सब कुछ देख रहे हैं आप जी। रहता हूँ और यहाँ से मैं जम्मू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल इलाज करवाने गया, और वहाँ पर डॉक्टरों ने सबने जवाब बोलते हैं कि तुम्हारी किडनियाँ भी फेल हैं, गुर्दे भी फेल हैं, सब कुछ फेल है। उन्होंने जवाब दे बोलते हैं ये उठा कर ले जाओ इसको। मैं उधर से इधर आ गया तो ये अपने पंडित जी, स्वामी जी, इन्होंने दवाइयाँ दी हैं मुझे, उनसे मेरा इधर किडनियाँ भी ठीक हैं और पाँव भी मेरा थोड़ा चल पड़ा, और सारा इलाज मिलकर डटा
मतलब कि मैं इधर आकर काफी मतलब कि फर्क पड़ कुछ टेलीफोन पर अपने पंडित जी से बात की कि मेरे को चक्कर आते हैं। इन्होंने बोला कि ये शहद के बीच में दूध मिलाकर कुछ दूध में शहद चम्मच डालकर पियो, उससे चक्कर आने बंद होंगे। वो भी थोड़ा फर्क पड़ गया। तो बाकी कुल मिलाकर इन्होंने जो दवाइयाँ दी हैं मुझे, उन दवाइयों से मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मैं बिल्कुल बल्कि काफ़ी हद तक ठीक हो गया हूँ। तो मैं तो उधर जम्मू घबरा गया कि उन्होंने तो मेडिकल हॉस्पिटल में उन्होंने तो सब कुछ फेल कर दिया था मेरे का। तो बोलते आधे मिनट बाद तो उधर कोई न राम नाम साथ होता था, उधर लाशें निकलती, रोने भी नहीं देते थे। बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आया। तो ये अपने पंडित जी और डॉक्टर टीम ने ये दवाइयाँ मेरे को दी हैं। इससे मेरे को काफ़ी लीवर भी ठीक है और पाँव भी काफ़ी ठीक है मेरा, और चक्कर भी बहुत कम आ रहे हैं। मतलब के कुल मिलाकर मैं काफ़ी ठीक हो गया। लीवर, गुर्दे सब कुछ ठीक है इधर में। पेशाब भी तकरीबन ठीक आ रहा है मेरे को। तो लैट्रिन और भूख भी लग रही है, सब कुछ ठीक है। स्टार्ट। मैं रिशपाल जम्मू से, ये मेरे पापा हैं। ये ट्रीटमेंट के लिए आए थे डलहौजी से। इनकी तबीयत बहुत ही बिगड़ी हुई थी। इनकी हालत इतनी ख़राब थी नहीं जितनी कि हॉस्पिटल जाकर के होगी और भी। और वहाँ ट्रीटमेंट ओवरडोज हुई, क्या हुई कुछ हमें क्लियर नहीं हुआ। लेकिन किडनियाँ फेल, लीवर डैमेज, ऐसा डॉक्टरों ने क्लैरिफाई कर दिया था टोटल। और उन्होंने कह दिया कि ये डेड डिक्लेयर है, इनको ले जाइए, इनकी लाइफ और लॉन्ग नहीं है। तो हम ले आए घर में, मेरे घर में। वहाँ पर हमने फिर स्वामी जी से जो ये मॉर्फियस नाम की जो टेबलेट्स इन्होंने दी, कैप्सूल्स दिए जो भी, ये हमने इनके ट्रीटमेंट के लिए स्टार्ट की। टाइम टू टाइम हम दवाई देते रहे, मेडिसिन चलती रही इनकी। और इनकी लीवर भी परफेक्ट हो गया है और किडनियाँ भी ठीक हो गई हैं इससे। और ऑलमोस्ट सारा डिजीज़ जो है वो एंडिंग में ही है लग रहा। अब ऑलमोस्ट चलते भी हैं अब, और बिल्कुल ठीक ही लगते हैं अब ऑलमोस्ट। हाँ जी, मेरा नाम हरजीत कौर है। मेरे हस्बैंड तो 2 महीने पहले बीमार हो गए थे और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई थी। और हम यहाँ से भी, हमारे को डॉक्टरों ने तकरीबन जवाब दे दिया था और हम वहाँ पर मेडिकल हॉस्पिटल में चले गए। वहाँ पर हमने इलाज करवाया। तो जम्मू में जब मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिट किया तो वहाँ पर इलाज चलता रहा और खून की उल्टियाँ टट्टियाँ इतनी लग गई वहाँ पर कि मैं उठा उठा के थक गई। तकरीबन 2 बाल्टियाँ खून की निकली और डॉक्टरों ने कहा कि इनका लीवर और किडनियाँ फेल हो गई हैं, तो 25 लाख रुपया जमा कराओ तो इनका इलाज हो जाएगा। तो हमने कहा हमारी तो इतनी औकात ही नहीं है 25 लाख की, हमारे को छुट्टी दे दो, हम घर जाएंगे और इनका इलाज कराएंगे। तो हमने ये स्वामी जी की दवाइयाँ ली और इन्होंने हमारे को ये ट्रीटमेंट बताया कि ये कराओ। तो हमने वो ट्रीटमेंट की, उससे पूरा आराम मिल रहा है हमारे को। अब बिल्कुल ठीक है और चलने में भी अब ठीक है। डॉक्टरों ने हमारे को जवाब दे दिया तो हमने स्वामी जी की ये दवाइयाँ दी और इन दवाइयों से हमारे को फ़र्क पड़ा है। तो उन्होंने तो कहा था कि अब 10-12 घंटे के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएंगे। तो हमने कहा कि हमारे को छुट्टी दे दो तो हम घर चले जाएंगे, तो वहाँ पर इलाज उनकी सेवा करेंगे। मगर जब स्वामी जी ने हमारे को ये दवाइयाँ दी, इससे हमारे को काफ़ी फ़र्क पड़ गया। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिनकी वजह से ये बिल्कुल अब ठीक ठाक है। हाय, मेरा नाम बॉबी है। मैं यहाँ डलहौजी से हूँ, डिस्ट्रिक्ट चंबा, हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट चंबा से हूँ, डलहौजी से। और ये मेरे डैडी हैं। मेरे डैडी पिछले दिनों, कोई 2 महीने पहले की बात है, इनके पैर में थोड़ी सी स्वेलिंग आ गई थी। स्वेलिंग थोड़ी सी बढ़ गई। इनका इलाज करवाने के लिए हम जम्मू चले गए, मेडिकल हॉस्पिटल जम्मू के। वहाँ जाके डॉक्टरों से पता नहीं क्या हुआ, अभी इलाज ट्रीटमेंट अभी स्टार्ट भी नहीं हुई थी उनसे ओवरडोज हो गई वो एंटीबायोटिक या जो भी था। तो क्या हुआ कुछ हमें पता नहीं चला पूरी तरह से। तो उससे क्या हुआ, लीवर ब्लास्ट हो गया
और लीवर ब्लास्ट होने की वजह से इनका एकदम खून की वॉमिटिंग, खून की लैटरिन्स, मतलब लगातार खून को 2-2.5 बाल्टी जो बबल्स बन जाते हैं ब्लड के वो निकले और लगातार खून चलता जा रहा था, बंद नहीं हो रहा था। वहाँ के सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, पूरे जितने भी वहाँ पे टीम थी डॉक्टरों की वहाँ इकट्ठी हुई, लीवर का स्पेशलिस्ट आया, किडनियों का स्पेशलिस्ट आया वहाँ पे, उन सब ने मिलकर यही फाइनल कर दिया कि इनका लीवर जो ब्लास्ट हो गया उससे किडनियाँ भी चली जाएंगी और किडनियाँ भी चलेगी। कुल 12 घंटे का टाइम दिया उन्होंने कि 12 घंटे बाद ये एक्सपायर हो जाएंगे। तो उसके बाद हमने 12 घंटे का इंतजार किया, हॉस्पिटल में ही बैठे रहे हम। तो 12 घंटे बाद देखा इनकी हालत बहुत बिगड़ गई थी, सांस लेने भी मुश्किल हो रही थी इनको, हाथ पैर हिलने बंद, आंखें पूरी ऊपर को चढ़ गई, जैसे कि लास्ट स्टेज हो जाती है एक आदमी की, जो जैसा कि हम देखते हैं आमतौर पे फिल्मों में भी हम देखते हैं या देखते हैं, जैसे कि वैसे बिल्कुल वही स्टेज पे थे मेरे डैडी, कि ऐसे लग रहा था कि अब ये अब गए तो अब गए। तो हम बहुत परेशान, हम सोच रहे थे ये मरने वाले हैं, अब मरने के बाद क्या करना है, उसकी प्लानिंग भी हम यहाँ तक की सोचने लग पड़े थे थोड़ा बहुत। तो इसी बीच डॉक्टर ने ये कह रखा था कि 25 लाख खर्च भी लोगे तो तब भी बात नहीं बनेगी लीवर ठीक करने के लिए, वो भी दिल्ली जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बड़ा कुछ करना पड़ेगा। हमने डॉक्टर से छुट्टी ली जब लास्ट टाइम हो गया, डैडी का एंड टाइम था, छुट्टी ली। हम मेरे सिस्टर के वहाँ पे जम्मू में घर है, हम वहीं पे ले आए। वहाँ पे लाकर ये हमारे स्वामी जी थोड़े जान पहचान वाले हैं, इनसे हमारी बात हुई तो ये हम घर में हाल पूछने आए। तो कुछ ये दवाइयाँ ले आए, ये वाली हर्बल दवाइयाँ थी, ये बहुत अच्छी दवाइयाँ निकली। तो इन्होंने ये दवाई आते ही, बिल्कुल डैडी कुछ खा पी नहीं रहे थे, कुछ नहीं थे, इन्होंने आते ही पहले पानी पुनी पिलाया, किसी तरीके पानी भी नहीं पी रहे थे, पानी पिलाया तो दवाई दी। दवाई देने के बाद एकदम इन्होंने कहा कि भूख लगी। हम बड़े हैरान हुए थे, जिन्होंने कई घंटे से कुछ खाया नहीं है। डॉक्टर ने जवाब दिया लीवर ब्लास्ट है, किडनियाँ फेल है, पेशाब तक नहीं आ रहा है इनको, लैट्रिन खून लगातार चल रहा है। ये दवाई देते ही इनका जो ब्लड था वो कंट्रोल में आ गया, जो लैट्रिन रास्ते और ये वॉमिटिंग से आ रहा था वो पूरा कंट्रोल हो गया। फिर इन दवाइयों को हमने रेगुलर रखा, रेगुलर रखते ही अगले दिन सारा, मतलब एक दिन बाद ही 24 घंटे बाद ये उठ के बैठ गए, जैसे ये अभी बैठे हुए। पहले तो लगातार लेटे हुए थे एम्बुलेंस में, हमें घर लाना पड़ा, उठा के बेड पे लाना पड़ा। लेकिन ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ इतनी बढ़िया निकली, ये गुरुची और पता नहीं क्या क्या नाम है इनके, बड़ी अच्छी दवाइयाँ निकली। उसके बाद आपके सामने देखिए, हंसते खेलते खाते पीते, जो इनकी नॉर्मल डाइट है पिछले 2 महीने से वैसे ही ये ले रहे हैं। पूरा खाना खा रहे हैं, प्रॉपर 5-6 रोटियाँ खाते हैं, मीट चिकन जो इनका नॉन वेज के शौकीन है सब खाते हैं। और कोई चीज़ मतलब हमने परहेज नहीं किया, सिर्फ इस दवाइयों को लगातार हमने रेगुलर रखा हुआ है। और यहाँ तक कि जो पैर, जो जिसके लिए हम गए थे, जो पैर के ट्रीटमेंट के लिए, पैर भी इनका ठीक हो गया है। और पैर के लिए भी हमने कोई एक्स्ट्रा दवाई, डॉक्टरी दवाई कोई नहीं ली, जो दूसरी थी अंग्रेजी दवाइयाँ, ये बस आयुर्वेदिक दवाइयों से सब कुछ ठीक होता है यार। मेन हम ये गुरुची की जो दवाइयाँ इसी को हमने रेगुलर रखा है। बाकी दवाइयाँ रूटीन से हमारी टूट भी गई थी रूटीन, लेकिन कुल मिला के ये सारी दवाइयाँ बहुत अच्छी निकली है। हम धन्यवाद करते हैं ये हमारे स्वामी जी का और ये आयुर्वेदिक दवाइयों का, ये जो कंपनी है मार्फस जो भी है, तो इस कंपनी का हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि मेरे डैडी अभी जिंदा हमारे सामने हैं इन दवाइयों की बदौलत। और हम सबको ये मैं संदेश देना चाहूँगा कि अगर किसी को लगता है कि ऐसे कोई डॉक्टर ने जवाब दिया है, कुछ दिया है या ज़्यादा लग रहा है, एक बार ये जरूर ट्राई करके देखें। मुझे पूरा यकीन है जैसे मेरे डैडी मेरे सामने जिंदा हैं, वैसे ही जो लास्ट स्टेज के लोग होंगे उनको ये दवाइयाँ दी जाएंगी तो ये पक्का ऐसे ही जिंदा ही रहेंगे, और मुझे पूरा यकीन हो गया। और मैं खुद यहाँ पे पेशे से मैं यहाँ पे रिपोर्टर हूँ IBN 7 का, और टीवी चैनल से ये डिस्ट्रिक्ट चंबा का डिस्ट्रिक्ट कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ, और डे एंड नाइट न्यूज़ चैनल भी मैं देखता हूँ। और हम लोग रिपोर्टर लोग जल्दी से हम ऐसी बातों को जल्दी मानते नहीं हैं, लेकिन अब आपके सामने ये जो ये चमत्कार है, ये दवाइयों का जो है, ये चीज़ों को हमें मानना ही पड़ता है। जब हमारे सामने है, सब कुछ देख रहे हैं आप,